कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली, कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है, कालिमा से युक्त है। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी काले हैं, अर्थात अच्छे नहीं हैं। काली लहर कल्पना काली, देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कोयल को बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। टोपी काली, कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसकी टोपी और कंबल भी, कमली अर्थात कंबल, कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और उसकी बेड़ियां भी काली है। जिन बेड़ियों में अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेज़ों ने कवि को जकड़ कर कैद करके रखा है वे भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति कहते हैं हुंकार, जोर की आवाज़। ब्याली, ब्याल अर्थात सांप और ब्याली अर्थात सांपिनी। पहरे की हुंकृति भी की ब्याली, पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपिनी के समान काली हैं। तिस पर है गाली, इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। ए आली, आली अर्थात सखी। सखी, कोयल को सखी मानकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी संबोधित करते हुए कहते हैं कि इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है, हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। संकट सागर अर्थात दुखों का सागर। देश में जो दुखों का सागर लहरा रहा है, बह रहा है, इस दुख रूपी सागर में मदमाती, मदमाती यानी मस्त, मरने की मदमाती, तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। तू मरने के लिए इतनी मस्त, इतनी मदमत्त क्यों है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल, तू बोलकर बता कि तू देश में फैले संकट रूपी सागर में इतनी मस्त होकर, मदमाती होकर, मरने की ठान कर मरने के लिए क्यों आई है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। क्यों कर हो तैराती, क्यों कर हो तैराती, क्यों कर अर्थात कैसे। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ। अब यहाँ इन दो पद्यांशों में से जो प्रश्न बन सकते हैं, काव्यांश में किन किन वस्तुओं को काली बताया गया है। तो काव्यांश में कोकिल, रात्रि, अंग्रेजी सरकार के अत्याचारपूर्ण कारनामे, जेल में कैद कवि की हथकड़ी, जेल की कोठरी, कंबल, कवि की टोपी, देश में व्याप्त निराशा की लहर, देश के प्रति मन में उठने वाली कल्पनाएं, इन सबको काला बताया गया है। एक प्रश्न बन सकता है, काव्यांश में वर्णित काली वस्तुओं से कैसा वातावरण उपस्थित हुआ है।
तो काव्यांश में वर्णित काली वस्तुओं से कैदियों और भारतीय जनमानस के बीच आतंक, भय एवं डर का वातावरण उपस्थित हुआ है। काले संकट सागर, काले संकट सागर का क्या आशय हो सकता है? काले संकट सागर का आशय है जेल के बाहर अंग्रेज देशवासियों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं तथा जेल में स्वाधीनता सेनानियों को नाना प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं। इससे देश का वातावरण नारकीय बन गया है। चारों ओर फैले इस संकट का कहीं कोई अंत दिखाई नहीं देता। शासन की करनी भी काली, इसका क्या आशय है? शासन की करनी भी काली का आशय है अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार एवं उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाने से है। पहरेदार स्वाधीनता सेनानियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो पहरेदार स्वाधीनता सेनानियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, बात बात पर गालियां देते थे। कोयल के गीतों को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? कोयल के गीतों को चमकीले गीत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये गीत एक और स्वाधीनता सेनानियों में उत्साह का संचार कर रहे हैं तो दूसरी ओर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत कर रहे हैं। अनुप्रास अलंकार, मेरी काल कोठरी काली, क एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। और रूपक अलंकार है इस काले संकट सागर पर। ये तो संकट रूपी सागर है, दुख रूपी सागर, तो अनुप्रास व रूपक अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे गीत, तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, लोग वाह वाह करके उन्हें सुनते हैं और मेरा यहाँ जेल के इस भय और संत्रास नुमा वातावरण में रोना भी गुनाह माना जाता है। रोना भी गुनाह अर्थात अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। देख विषमता तेरी मेरी, कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। विषमता अर्थात अंतर। इसके बाद भी तू बजा रही तिस पर रण भेरी, तिस पर, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। तो भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है। यहाँ जो प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न यहाँ बन सकते हैं इस काव्यांश में, कवि कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव क्यों रखता है? कवि कोयल के प्रति
ईर्ष्या भाव क्यों रखता है? कवि कोयल के प्रति ईर्ष्या भाव इसलिए रखता है क्योंकि वह आकाश में स्वच्छंदता से कहीं भी उड़ सकती है, जबकि कवि की दुनिया 10 फुट की कोठरी में सिमट गई है। कवि काली कोठरी में क्यों रह रहा है? कवि स्वाधीनता सेनानी है। वह अपनी कृतियों से देशवासियों में आज़ादी की लौ जला रहा था, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। कोयल किस प्रकार रणभेरी बजा रही है? कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को, आज़ादी की लड़ाई को बढ़ावा दे रही है तथा लोगों को आज़ादी के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को प्रेरित कर रही है। शैली संबोधन है।